सत्यवादी श्री वीर तेजाजी महाराज का जन्म माघ शुक्ल चौदस विक्रम संवत 1130 29 जनवरी 1074 के दिन सूर्योदय के शुभ मुहूर्त में नागौर जिले के खरनाल गांव के धौलिया गोत्रीय जाट घराने में हुआ। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़देव थिर्राज और माता का नाम रामकुंवरी था। जिस समय तेजाजी का जन्म हुआ, दादा बक्सा जी खरनाल गांव के मुखिया थे। खरनाल परगने के अधिकार क्षेत्र में 24 गांव आते थे। तेजाजी का ननिहाल अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के त्योद गांव में ज्ञानी गोत्र में था। तेजाजी के नाना का नाम दुल्हन जी और मामा का नाम हेमू जी था। ताहड़देव का विवाह त्योद के मुखिया दुल्हन जी की पुत्री रामकुंवरी के साथ हुआ, परंतु जब शादी के 12 वर्षों पश्चात भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तो बक्सा जी ने ताहड़देव का दूसरा विवाह अठ्यासन के मुखिया करणाजी फड़ौदा की पुत्री रामी देवी के साथ करवा दिया। इधर पुत्र प्राप्ति के लिए रामकुंवरी भी अपने पति ताहड़देव से अनुमति लेकर अपने पीहर त्योद के जंगलों में गुरु मंगलनाथ के मार्गदर्शन में नाग देवता की आराधना करने लगी। 12 वर्षों की कड़ी तपस्या के फलस्वरूप रामकुंवरी को नाग देवता से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। तत्पश्चात रामकुंवरी पुनः करनाल लौट आई। इस बीच रामी देवी से ताहड़देव को 5 पुत्र प्राप्त हुए: रूपजीत, रणजीत, गुणजीत, महेशजी, नागजीत। समय बीतने पर रामकुंवरी के गर्भ से पुत्र तेजाजी व पुत्री राजल पैदा हुए। रामकुंवरी ने पति ताहड़देव से तेजाजी के जन्म की खुशी में पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर स्नान और वापसी में त्योद के जंगलों में नाग देवता की पूजा की इच्छा जताई। ताहड़देव ने सहर्ष स्वीकृति दी और तेजाजी के जन्म के 9वें महीने पुष्कर स्नान के लिए रवाना हुए। ताहड़देव के साथ उनके भाई आस्करण भी पुष्कर गए। पुष्कर में पनेर के मुखिया रायमल जी भी सपरिवार अपनी पुत्री पेमल के जन्म की खुशी में पुष्कर स्नान के लिए आए हुए थे। वहीं पर आस्करण और रायमल में मित्रता हो गई और बातों ही बातों में उन्होंने इस मित्रता को एक रिश्ते में बदलने की ठानी। तेजाजी और पेमल का विवाह करके रायमल जी ने ताहड़देव से तेजा और पेमल के रिश्ते की बात की। ताहड़देव भी इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार हो गए। विवाह का मुहूर्त 2 दिन पश्चात विक्रम संवत 1131 की पुष्कर पूर्णिमा को गोधूली वेला में निश्चित किया गया। उस समय तेजाजी की उम्र मात्र 9 महीने और पेमल की उम्र 6 महीने थी। रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की सहमति के लिए तेजा और पेमल के मामाओं को आमंत्रित किया गया। तेजा के मामा हेमू जी सही समय पर पुष्कर पहुंच गए, परंतु पेमल के मामा खाजू काला को जायल से पुष्कर पहुंचने में देर हो गई। खाजू काला जब पुष्कर पहुंचा, तेजा और पेमल के फेरे हो चुके थे और जब खाजू काला को पता चला कि उसकी भांजी का विवाह ताहड़देव के पुत्र तेजा के साथ संपन्न हुआ है, वह आग बबूला हो उठा। जायल के काला जाटों और धौलिया जाटों के मध्य पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी थी। क्रोधित खाजू काला ने अपशब्दों का प्रयोग किया और तलवार निकाल ली। झगड़े में खाजू काला मारा गया। पहले से चली आ रही दुश्मनी में एक गांठ और पड़ गई। तेजाजी की सासू बोदल दे अपने भाई की मौत से काफी नाराज हुई और मन ही मन अपने भाई की मौत का बदला लेने और बेटी पेमल को अपने भाई के हत्यारों के घर न भेजने का प्रण लिया। समय बीतता गया और बक्सा जी ने वृद्धावस्था को देखते हुए खरनाल का मुखिया पदपुत्र ताहड़देव को दे दिया। प्रतिदिन की तरह एक बार जब तेजाजी बड़कों की छतरी में स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आ रहे थे, रास्ते में ठाकुर जी के मंदिर के बाहर भीड़ लगी देखी। नजदीक जाने पर पता चला कि पांचू मेघवाल नाम के बच्चे ने भूख से त्रस्त होकर ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश कर प्रसाद में से एक लड्डू उठा लिया था। इस बात से नाराज पुजारी उसकी पिटाई कर रहा था। तेजाजी ने पुजारी के लात घूंसों से पांचू को बचाया और सीने से लगाकर सांत्वना प्रदान की। पंडित जी ने गुस्से से बताया कि यह नीची जाति का लड़का है और इसने ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने और प्रसाद चोरी करने का अपराध किया है। तेजाजी ने पुजारी को समझाया कि छोटी जाति की सबरी भीलनी के झूठे बेर भी तो आपके ठाकुर जी ने स्वयं खाए थे और भगवान श्री कृष्ण भी तो गुर्जरियों से माखन चुराकर खाया करते थे। तेजाजी ने बताया कि ठाकुर जी का निवास अकेली प्रतिमा में ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्राणी में है। बालक तो वैसे ही परमात्मा का स्वरूप होता है। उस दिन के पश्चात पांचू मेघवाल तेजाजी के सानिध्य में रहा। ताहड़देव का मित्र लक्खी बंजारा लाखा बालद एक बार जब माल लादकर खरनाल के रास्ते सिंध की ओर रहा था, ताहड़देव के आग्रह पर खरनाल में डेरा लगाया और ताहड़देव की मेजबानी का आनंद लेने लगा। उसी दिन लाखा के डेरे में एक गर्भवती घोड़ी ने एक सफेद रंग की बछिया को जन्म दिया। बछिया के जन्म लेते ही उसकी मां मर गई। लाखा ने नवजात बछिया को उपहार स्वरूप बालक तेजा को दे दी। तेजाजी ने उस बछिया की सेवा शुश्रूषा की, उसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया। तेजाजी ने उसका नाम लीलन रखा। लीलन तेजाजी की प्रिय सखी बन गई। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। तेजाजी ने अपने भाइयों के साथ
पिता ताहड़देव और दादा बक्साजी से मल्लयुद्ध और भाला चलाना सीखा। काका आस्करण ने तेजा को तलवार चलाना सिखाया। इसी बीच लुटेरों ने खेतों को देखने गए ताहड़देव और आस्करण पर धोखे से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। पंचों ने पुनः बक्साजी को करनाल के मुखिया पद पर बिठाया। 9 वर्ष की उम्र में तेजाजी कुछ वर्षों के लिए अपने ननिहाल त्योद चले गए और वहीं पर गुरु मंगलनाथ से शिक्षा लेने लगे। त्योद में मामा हेमूजी से धनुर्विद्या और तलवारबाजी सीखना जारी रखा।